बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद जो राजकुमार रोत हैं वो बोलते हैं कि पहले तो हमने बांसवाड़ा का रगड़ा निकाला है, लेकिन अब की बार 84 में रगड़ा निकाल कर और बीजेपी की जमानत जब्त करा देंगे। डूंगरपुर जिले में कहीं पर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इक्को और पिकअप का एक्सीडेंट हुआ था, और इस एक्सीडेंट में जो कार्यकर्ता थे शायद बीजेपी के दुपट्टे डाल रखे थे। तो लोगों का ये कहना है कि बीजेपी है जो दारू पिला के लोगों में हानि पहुंचाना चाहती है। राजकुमार रोत हैं जो बोलते हैं कि हम तो बिल प्रदेश की मांग कर रहे हैं और हमारी बिल प्रदेश पुरखों की एक मांग है, और आप भी इस वागड़ क्षेत्र में रहते हो, तो आप इस बिल प्रदेश के मुद्दे को किस नज़रिए से देखते हो? एक मुद्दा चल रहा था हाल फिलहाल में जब राणा पुंजा जयंती आई थी, तो उसमें बोलते हैं कि ये जो बाप पार्टी वाले बोलते हैं कि राणा पुंजा भील हैं, और जैसे बाबूलाल जी खराड़ी का बयान आता है वो एक सोलंकी है। इस पर आपका क्या कहना है? मालवीय जी, लास्ट टाइम बांसवाड़ा डूंगरपुर का सांसद चुनाव लड़ा था आपने, और उस टाइम राजकुमार रोत के द्वारा आपके ऊपर आरोप भी लगाया गया था कि जो नकली राजकुमार, फर्जी राजकुमार यूँ करके मालवीय जी ने उतारे थे, इसी प्रकार से 84 में अभी चुनाव हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि अनिल कटारा नाम का कैंडिडेट है जो कि बीजेपी के द्वारा उतारा गया। कितने सच्चाई है इसमें? लेकिन आप कह रहे हो कि अभी सरकार के साथ में अगर जो विधायक हैं वो रहेगा उस पार्टी का, तो वो विकास कराएगा। लेकिन राजकुमार रोत के भाषणों में आपने सुना होगा बहुत बार कि वो बोलते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों में इतनी ताकत होती है कि राशन पानी है वो भी क्षेत्रीय पार्टियों ने स्टार्ट करवाया था, और रोजगार गारंटी जो योजना चल रही है वो भी क्षेत्रीय पार्टियों के बदौलत स्टार्ट हुई है। जो बीजेपी है वो वागड़ क्षेत्र दूसरी जगह तो पढ़े लिखे कैंडिडेट उतारती है, लेकिन वागड़ क्षेत्र में स्पेशल करके हैं जो कैंडिडेट हैं वो कम पढ़े लिखे उतारते, और इस पे आपका क्या तर्क है? नमस्कार, मैं प्रवीण डोडियार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की आवाज़। दोस्तों, आज हमारे साथ में एक ऐसे शख्स है जो कि बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद का चुनाव लड़े थे। हमारे साथ में मालेव साहब है। मालेव साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। आपका भी बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। आपको भी। सर जी, आपके ऊपर आज सवालों की बौछार होने वाली है, और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा कि बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद जो राजकुमार रोत हैं वो बोलते हैं कि पहले तो हमने बांसवाड़ा का रगड़ा निकाला है, लेकिन अब की बार 84 में रगड़ा निकाल कर और बीजेपी की जमानत जब्त करा देंगे। देखो, ऐसा है, आज के समय में आदमी पढ़ा लिखा हो से अनपढ़ हो, सब चाहता है कि विकास हो, और देश दुनिया में क्या हो रहा है वो प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, पत्र पत्रिका के माध्यम से सब समझता और जानता है। रोज जी अगर ये कह रहे हैं कि हम रगड़ा निकाल देंगे और भारतीय जनता पार्टी की ज़मानत जब्त कर देंगे, तो रोज जी से मेरा इतना सा प्रश्न है कि चुनाव आप विकास करने के लिए लड़े हो या विनाश करने के लिए? और अगर विकास करना चाहते हो तो इन तमाम बातों में कोई दम नहीं है, शालीनता में रह के बात करें। विकास तो जो पार्टी राष्ट्रीय स्तर की होगी या प्रदेश स्तर की पार्टी होगी वही विकास कर सकती है। वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है, जयपुर में सरकार है और दिल्ली में भी सरकार है, तो जो सरकार के साथ में होगा वही विकास तो करेगा। इसलिए ये युवाओं को और हमारे गरीब भाई को भड़काने का काम कर रहे हैं, इस बातों में कोई तंत्र नहीं है। लेकिन आप कह रहे हो कि अभी सरकार के साथ में अगर जो विधायक हैं वो रहेगा उस पार्टी का, तो वो विकास कराएगा। लेकिन राजकुमार रोत के भाषणों में आपने सुना होगा बहुत बार कि वो बोलते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों में इतनी ताकत होती है कि राशन पानी है वो भी क्षेत्रीय पार्टियों ने स्टार्ट करवाया था, और रोजगार गारंटी जो योजना चल रही है वो भी क्षेत्रीय पार्टियों के बदौलत स्टार्ट हुई है। ऐसा है कि अभी तो उन्होंने सिर्फ वागड़ देखा है जी। देश कितना बड़ा, देश में कितनी कितनी पार्टियां आज रजिस्ट्रेशन होकर प्रजातंत्र में चुनाव लड़ी, इनको पता है क्या इस बात का? ये काम तो मुझे कहना चाहिए, इसमें कहना कोई बुरी बात नहीं है। ये पिछले टाइम पे यूपीए सरकार में और सोनिया गांधी जी ने विशेष करके गरीब लोग पलायन करके अपना घर बार छोड़ के घर के आंगन के ऊपर दरवाजे बंद करके दूसरे प्रदेशों में जाते थे, और देश के पास में अन्न का भंडार था, देश के पास में धन का भी भंडार था, और इसलिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी लागू लाए थे। कौन सी ऐसी स्थानीय पार्टियां जिन पार्टियों की वजह से सरकारें झुकी हैं और उनकी बात मानी है? ये कोई बात में कोई दम नहीं, और बढ़िया योजना थी, इसलिए तो आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी इसको लागू करके रखा है आगे भी। जी। तो अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा शायद डूंगरपुर जिले में कहीं पर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इक्को और पिकअप का एक्सीडेंट हुआ था, और इस एक्सीडेंट में जो कार्यकर्ता थे शायद बीजेपी के दुपट्टे डाल रखे थे। तो लोगों का ये कहना है कि बीजेपी है जो दारू पिला के लोगों में हानि पहुंचाना चाहती है। प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे और दरियाटी में हमारी बैठक 3 बजे ख़त्म हो गई थी, जी।
और बैठक खत्म होने के 10 मिनट बाद ही तो घटना घट गई। जी तो कब तो इन बालकों ने दारू पिया और कब किसने देखा इसको? बल्कि उनके टाइम के ऊपर डूंगरपुर में रैली थी और एक आदमी का पैर टूटा था और वो आज खाट पे पड़ा हुआ है, आज तक रोज जी वहाँ पे इसको मिलने नहीं गए। ये तो छोटी छोटी चीज़ें, दुर्घटनाएं वगैरह तो होती रहती है, कोई खास बात नहीं है। राजकुमार रोत हैं जो बोलते हैं कि हम तो बिल प्रदेश की मांग कर रहे हैं और हमारी बिल प्रदेश पुरखों की एक मांग है, और आप भी इस वागड़ क्षेत्र में रहते हो, तो आप इस बिल प्रदेश के मुद्दे को किस नज़रिए से देखते हो? मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ जी और मैं समझ सकता हूँ। ये भील प्रदेश ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश को तोड़ के बनाएंगे, जी ये कहते हैं कि हम महाराष्ट्र को तोड़ेंगे, गुजरात को तोड़ेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कब तो मध्य प्रदेश की सरकार उसकी सहमति देगी, जी कब गुजरात की सरकार उनको सहमति देगी पूरे बहुमत के साथ, और कैबिनेट का फैसला होगा। महामहिम गवर्नर, 3 गवर्नर दस्तखत करेंगे और चौथा गवर्नर राजस्थान का करेगा, तब जाके ये कहीं, और भारत सरकार का लोकसभा के अंदर बजट पारित होगा। महामहिम राष्ट्रपति जी दस्तखत करेंगे तब जाके बिल प्रदेश बनेगा। तो अभी माननीय हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी आए थे मानगढ़, तो राजकुमार जी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप राष्ट्रपति जी के सामने भाषण करते हैं और कहते हैं कि महामहिम आप तो यहाँ पे आई हो और इसी जगह को हम तो राजधानी बनाना चाहते हैं। तो वहाँ तो वो आए नहीं वो, और अब कह रहे हैं कि हम बिल प्रदेश बनाएंगे। और आज तक जाति के नाम के ऊपर कोई प्रदेश नहीं बना। वागड़ के नाम पे बन सकता है, झारखंड के नाम से बन सकता है, ये सब है। जातियों के नाम से प्रदेश बनाएंगे तो आज तो कोई बिल की बात होगी, कल कोई राजपूत समाज मांगेगा, कोई जैन समाज मांगेगा, तो ऐसा कोई प्रदेश बनता है क्या? लेकिन ये यूँ बोलते हैं कि हम बिली बोली के आधार पर बिल प्रदेश की डिमांड। नहीं, कोई मतलब नहीं। मुंगरी लाल के हसीन सपने हैं। आप और हम सभी धरातल के ऊपर जिंदा हैं, आने वाला वक्त बताएगा। बल्कि वो जमानत जब्त करने की कहाँ बात करें, उनकी पार्टी की भी अभी पोल पट्टी खुलने वाली है। युवा समझ चुका है। युवाओं को कहा कि तुमको नौकरी दे देंगे 8वीं और 5वीं पास, कितने को नौकरी दे दी उन्होंने। उन लोगों ने आदिवासी को ललकारा और कहा कि तुम तो आदिवासी हिंदू नहीं हो, जबकि हम तो हिंदू हैं। इस बार हमने 2 दीपावली मनाई। अगर हम हिंदू नहीं होते तो दीपावली थोड़ी मनाते। सिंदूर मत लगाओ, मंगलसूत्र मत पहनो, मनसा व्रत मत करो। ये हमारे कोई मठाधीश नहीं है जो हमको इस तरह से ये बात कह सके। और एक मुद्दा चल रहा था हाल फिलहाल में, जब राणा पुंजा जयंती आई थी, तो उसमें बोलते हैं कि ये जो बाप पार्टी वाले बोलते हैं कि राणा पुंजा भील हैं, और जैसे बाबूलाल जी खराड़ी का बयान आता है वो एक सोलंकी है। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, ये सोलंकी हो चाहे भील हो, नाम से ऐसा लगता है, नाम से जी कि जितने भी माननीय राजपूत के नाम हैं वो सिंह के लगा के नाम हैं जी, और आदिवासियों के नाम हैं वो 1 या 2 अक्षर के नाम हैं। जी और ये पूंजा भील, ये भील शब्द लगा हुआ आज से लगा हुआ नहीं, बहुत बरसों से लगा हुआ आ रहा है। जी जी तो मेरी जहाँ तक जानकारी, मैं तो उनको यही कहूँगा, आदिवासी भी सोलंकी हैं, एससी के अंदर भी सोलंकी हैं जी, लेकिन ये भील लगा रहे थे, इसका मतलब वो भील ही हैं। भील है। ठीक है। इसके बाद में लगातार पहले तो कांग्रेस और बीजेपी पार्टी चलती थी, है ना, तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। लेकिन अभी जब से भारत आदिवासी पार्टी है, तो बीजेपी वर्सेस बाप पार्टी में आरोप प्रत्यारोप अपने वागड़ क्षेत्र में लग रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? तो चुनाव लड़ रहे हैं तो लगेंगे यार, अब तो सीधा सीधा तो चुनाव हो नहीं सकता है। जी वो आरोप तो लगेंगे, लेकिन चुनाव नीतियों पे लड़ा जाता है, सिद्धांतों पे लड़ा जाता है। आने वाले 5 साल में अब हमारा कैंडिडेट क्या करेगा, हमारी पार्टी, हमारी सरकार क्या करेगी, इसके ऊपर जनता विश्वास करके मत देती है। इन तो 3-3 बार वोट लिया, एक हैंडपम्प नहीं खोद सके। इन्होंने कड़ना का एक मटका पानी ले जाके गेजी घाटा छोड़ दिया, तो क्या उससे तमाम किसानों के खेतों में पानी पहुंच गया क्या? मालवीय जी, लास्ट टाइम बांसवाड़ा डूंगरपुर का सांसद चुनाव लड़ा था आपने, और उस टाइम राजकुमार रोत के द्वारा आपके ऊपर आरोप भी लगाया गया था कि जो नकली राजकुमार, फर्जी राजकुमार यूँ करके मालवीय जी ने उतारे थे, इसी प्रकार से 84 में अभी चुनाव हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि अनिल कटारा नाम का कैंडिडेट है जो कि बीजेपी के द्वारा उतारा गया। कितने सच्चाई है इसमें? मतलब ये हो गया कि कोई किसी को चुनाव लड़ना हो तो बाप वालों से पूछ के लड़े। प्रत्येक व्यक्ति को प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, और ज़बरदस्ती कोई चुनाव लड़वाए थोड़ी जाता आज के समय के अंदर।
इन बातों में कोई दम नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे वो लोकसभा में राजकुमार हो, चाहे अभी कोई अनिल हो। जी। ये सब कोई बातों में दम नहीं है। अच्छा, और एक अभी मिशन 73 करके संगठन चल रहा है, इसमें क्या बीजेपी समर्थन करती है इसको? देखो, मिशन 73 बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बाप पार्टी हो, जी। यह एक अलग वर्षों पुरानी हमारी एक संगठन है और वो लगातार इस टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण को लेके समय समय के ऊपर ज्ञापन, धरने, प्रदर्शन वगैरह करती रहती है। जी। इसलिए 73 के अंदर रहने वाले लोग कांग्रेस समर्थित भी हो सकते हैं, भाजपा समर्थित भी हो सकते हैं, बाप समर्थित भी हो सकते हैं। जी, एक और मुद्दा अभी चल रहा था इससे पहले कि उप वर्गीकरण को लेकर मामला चल रहा है। अगर उप वर्गीकरण का वो लागू होता है, उप वर्गीकरण आदिवासियों में, टीएसपी इलाकों में, तो यहाँ पर आदिवासियों को कितना लाभ हो सकता है? वर्षों पुरानी हमारी मांग है। जी। और हमारी जो राजस्थान की आदिवासी भाइयों की जनसंख्या है जी। वो 12.56 है, और इसमें 12.56 में टीएसपी क्षेत्र में आधे करीबन 6% ट्राइबल रहता है, और बाकी है जो उधर अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा उधर रहते हैं। जी। लेकिन उन भाई को सुविधा ज़्यादा मिली और इसकी वजह से वो 12 में से 12% कोटा का फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे लोग अभाव में रहे, अभी जैसे बातें हुई कि मजदूरी के लिए बाहर जाते रहे, शिक्षा का इतना लाभ हमको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, कोचिंग सेंटर वगैरह नहीं मिले, और उसकी वजह से हमको इसका फ़ायदा नहीं मिला। जी। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि वो फैसला एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है, और एसटी और एससी दोनों वर्ग के लिए, एससी का 17% है पूरे राजस्थान का, तो 17 में से 5% लोग एससी के हमारे टीएसपी में रहते हैं। जी। और 12 में से 6% लोग टीएसपी में एसटी रहते हैं। जी। ये जो फैसला हुआ, उस फैसले को हमारे प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से ही मिला है, हम और मिलेंगे चुनाव के बाद। जिस तरह से हरियाणा सरकार ने फैसला होने के बाद अभी चुनाव से पहले पहले उसको लागू कर दिया, जी। और लागू करने से जो गरीब लोग थे उन गरीब लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया। जी। हम भी 24 तारीख के दिन बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं बांसवाड़े में, और माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारा ट्राइबल का कमिश्नर है उनको भी हम कहेंगे, जी। और हमारे ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है, जनजातीय सलाहकार समिति है, जी। इसके अंदर भी इसका प्रस्ताव पारित करके राज्य सरकार को भिजवाएंगे, ताकि ये कोटे में कोटा हमारे यहाँ लागू हो जाए। और लागू होने से हमारे कई सारे जो नौजवान हैं वो कोई एसडीओ बन जाएगा, कोई डीवाईएसपी बन जाएगा, कोई मजिस्ट्रेट बन जाएगा, कोई कॉलेज के लेक्चरर बन जाएंगे, कोई लेखा अधिकारी बन जाएंगे। इस तरह से हमारे कई सारे नौजवानों को इसको फ़ायदा होने वाला है। जी। और मैं यही भी अपील करता हूं कि 24 तारीख के दिन हम सभी जो टीएसपी क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी समुदाय है और एससी समुदाय, उनसे अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में 24 तारीख को कॉलेज ग्राउंड के अंदर पधार कर इस धरना प्रदर्शन को सफल करें, ताकि राजस्थान सरकार तक हम अपनी आवाज़ को पहुंचा सकें, और जल्दी से जल्दी जिस तरह हरियाणा में ये कानून लागू हुआ है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक इस बात को हम पहुंचाएंगे, और जल्दी से जल्दी हम इस टीएसपी क्षेत्र में कोटे में कोटा हुआ है उसका हम फायदा उठाएंगे। कुछ साथियों के मन में संचय ये है कि क्रिमिनल है वो लागू हो जाएगी। जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में मना कर दिया कि क्रिमिनल हम लागू नहीं करेंगे, हम कोटे में कोटा को लागू करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा होगा। और एक बात ये चल रही है कि जो बीजेपी है वो वागड़ क्षेत्र दूसरी जगह तो पढ़े लिखे कैंडिडेट उतारती है, लेकिन वागड़ क्षेत्र में स्पेशल करके हैं जो कैंडिडेट हैं वो कम पढ़े लिखे उतारते, और इस पे आपका क्या तर्क है? महेंद्र मालवीय कम पढ़ा लिखा है क्या? नहीं, आप तो पढ़े लिखे हो। सुशील कटारा कम पढ़ा लिखा है क्या? या हमारे नंदलाल जी मीणा कम पढ़े लिखे हैं क्या? हेमंत कम पढ़ा लिखा है क्या, अभी मंत्री है कैबिनेट? या बाबूलाल जी खराड़ी कम पढ़े लिखे हैं क्या? चुनीलाल जी गरासिया कम पढ़े लिखे हैं क्या? कनकमल जी कटारा कम पढ़े लिखे हैं क्या? ये तो उन बातों में कोई दम ही नहीं है, खारिज करते हैं हम, बल्कि अच्छे और योग्य आदमी को मौका मिल रहा है। जी। अभी यहाँ पर अपन 84 में आप जा रहे हो,
जनता के पास जा रहे हो, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हो वोट लेने? हम जनता को एक ही बात कहते हैं जी कि विकास करना हो तो कड़ी से कड़ी जोड़ो। इस क्षेत्र में पानी की कमी है। हमने मुख्यमंत्री जी से बात की है कि माई वहाँ पे बेणेश्वर के नीचे कोई एक एनीकट का निर्माण हो, वहाँ से लिफ्ट करके इस पानी को इस सूखी धरती में लाया जाए। इस क्षेत्र के अंदर भी बड़े बड़े नदी और नाले हैं जहाँ किसानों की ज़मीन डूब भी नहीं जा रही हो, ऐसे स्थान पर हम छोटे छोटे एनीकट और तालाब बनाकर ग्रेविटी से और लिफ्ट इरिगेशन से पानी दिया जाए। अच्छा, अभी यहाँ पर मैंने चुनावी यात्रा करी। चुनावी यात्रा के दौरान हमने यही पाया कि यहाँ के अधिक से अधिक लोग, मतलब 50% से ऊपर मान सकते हैं कि वो लोग हैं जो कि अहमदाबाद पलायन करके जाते हैं, मतलब बेरोजगारी के खातिर। अगर आपकी पार्टी ये 84 की सीट निकाल लेती है तो क्या कुछ उन बेरोजगार युवा और जनता के लिए कुछ करोगे नए कदम? मैंने अभी कहा नहीं जी हम छोटे छोटे एनीकट तालाब वगैरह बनेंगे जिससे कि किसानों के खेतों में पानी पहुंच जाए, जी तो किसान को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा, नरेगा इतना अच्छा काम चल रहा है, लेकिन जनता को ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है। जी आप अहमदाबाद की बात करो, हमारे यहाँ से लोग पलायन करके कुवैत जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, रूस जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, वो भी तो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो आजकल क्या होता है, काम धंधे के लिए आदमी कहीं भी जा सकता है। हमारे कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, चाहे वो बॉम्बे में कर रहे हो, सूरत में कर रहे हो, अहमदाबाद में कर रहे हो, बड़ौदा में कर रहे हो या इंदौर में कर रहे हो। जी बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी होटलें वगैरह भी के अंदर भी काम चला रहे हैं। अहमदाबाद के अंदर भी हमारे यहाँ के बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, वो काम भी कर रहे हैं। जी, तो अभी आप जनता के पास जा रहे हो, जनता का कितना आशीर्वाद आपको मिल रहा है? जनता के अंदर करंट है जी और मैं अभी मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 23 तारीख को वोटों की गिनती होगी, तब इन बाप पार्टी खुद को पता लग जाएगा कि हमारे झूठे वायदे अब ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं। अभी फिर भी आप जा रहे हो, आपको पता भी चल रहा होगा, काफ़ी टाइम से आप इधर रह रहे होंगे शायद, तो मतलब कौन सी पार्टी आपको टक्कर दे सकती है, मात दे सकती है? बीजेपी, सॉरी, कांग्रेस या फिर बाप पार्टी? देखो, कांग्रेस पार्टी तो लोकसभा में समझौता करके अपना धरातल खो चुकी है। अब तो भाजपा और बाप दोनों पार्टी का ही मामला है, इसी का मामला है। तो ये थे खास दर्शकों, हमारे साथ में महेंद्रजीत सिंह मालविया, जो कि राजकुमार रोध के सामने बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद के लिए चुनाव लड़े थे, और इनके विचारों पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मैं प्रवीण डोडिया, दिखती रही भारत की आवाज़। नमस्कार, थैंक यू।